So hi, I'm Rishodit, and in today's video we are going to discuss mediation analysis. So this is 10th class from Smart PLS SEM series which is going on this channel. So if you want to understand any other concept from Smart PLS SEM, or if you just want a basic conceptual understanding of this subject, then you may just go and check out this playlist. So I will put a link of this playlist in the description box below. So let's just start discussing today's topic now, which is mediation analysis. So in today's video, you will get to understand the complete mediation process. कि mediation actually होता क्या है and what is a mediator variable. Okay, so a mediating effect is created when a third variable or construct intervenes between two other related constructs. Okay, so what it says, let's understand this with an example. Suppose we have a variable, we have a construct, better product quality. If we as a company provide good product quality, then we suppose that it will have an impact of increased sales. So another variable is sales. We assume that if we provide a good quality of product, then it will increase our सेल्स. ओके, ये रिलेशनशिप हम अज्यूम कर रहे हैं कि बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज सेल्स. अब ये आपने रिलेशनशिप तो बता दिया, एक्स और वाई तो बता दिए, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. But if someone says explain this relationship, or someone asks you if why this relationship happens, please explain this relationship, explain the cause of this relationship, then you would say there is some another variable which is m, mediator variable. तो मीडिएटर वेरिएबल यहाँ पर क्या है, कस्टमर लॉयल्टी. अगर आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को, तो देयर आर हाई चांसेस कि कस्टमर जो है वो एक लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल बन के रहेगा. सो बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी ऑलवेज ब्रिंग्स इन कस्टमर लॉयल्टी. और कस्टमर लॉयल्टी एक बार आ जाती है तो उसके बाद उससे फर्दर क्या इम्पैक्ट आ जाएगा कि सेल्स भी जो है वो आपकी फ्यूचर में विद टाइम और ज़्यादा ग्रो करेगी. क्योंकि देखिए, कस्टमर अगर लॉयल रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो ज़्यादा सेल्स लेकर के आएगा. और अगर आप टेम्परेली कुछ डिस्काउंट्स अगर कुछ टाइम के लिए प्रोवाइड कर रहे हो तो सिंपली उससे कस्टमर लॉयल्टी नहीं आती. वो आज अच्छे डिस्काउंट्स देख के आ रहा है, परचेज कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में वो सेल्स लेकर के आएगा या नहीं लेकर के आएगा. लेकिन अगर आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हो तो बहुत मुश्किल है कस्टमर के लिए स्विच करना दूसरे ब्रांड्स पर, दूसरी कंपनीज पर. तो इसके लिए इस वजह से बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी ऑलवेज इंड्यूस कस्टमर लॉयल्टी, एंड कस्टमर लॉयल्टी ब्रिंग्स इन गुड नंबर ऑफ सेल्स इन द फ्यूचर. तो एक तो आपका डायरेक्ट इफेक्ट है ही, जो आपका बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे है, इंक्रीज सेल्स पे. एक इनडायरेक्ट इफेक्ट कहाँ से आ रहा है, कस्टमर लॉयल्टी के थ्रू. तो ये जो आपका कंप्लीट इस तरीके से जो एक इफेक्ट आता है, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट इफेक्ट. ओके, तो इसको हम बोलते हैं मीडिएटिंग इफेक्ट, और इस कस्टमर लॉयल्टी को, इस सर्कल को हम नाम देंगे मीडिएटिंग वेरिएबल. ओके, so this third variable impacts the relationship between the other two variables. This one variable impacts the relationship between these two variables. And the last one is mediator explains, which is most important. So a mediator always and always explains the relationship between two variables, these x and y, in a better way. अब इन दोनों की रिलेशनशिप को अगर आपको एक्सप्लेन करना है, कॉजेशन को समझाना है, तो उसके लिए मीडिएटर इज ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन. मीडिएटर जो है वो आपका सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर पाता है एक्स और वाई की रिलेशनशिप को. अब इसको एक और एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझेंगे. नाउ सपोज इफ समबडी सेज दैट इंक्रीज स्मोकिंग रिजल्ट्स इनटू मोर्टेलिटी. ओके, इंक्रीज्ड स्मोकिंग रिजल्ट्स इनटू मोर्टेलिटी. अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उससे इट कॉजेज डेथ. तो अब ये तो है डायरेक्ट इफेक्ट. अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ तो उससे डेथ कैसे कोज हो रही है. अगर उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है, मीडिएट करना है, तो उससे आप समझा सकते हैं कैंसर के थ्रू कि अगर आप इंक्रीज स्मोकिंग करते हैं तो उससे इट विल रिजल्ट कैंसर फर्स्ट, एंड देन कैंसर विल रिजल्ट इनटू डेथ. तो ये आपका क्या है, एक दिस इज योर इनडायरेक्ट इफेक्ट. जो कैंसर से होकर के आ रहा है मोर्टेलिटी पर, ये आपका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है, एंड दिस इज योर direct effect. Okay, so this is also an example of mediation analysis. I hope you have understood that.
Now, so why mediation? Now the next thing is why mediation. ज़रूरत क्या है हमें mediation analysis की? So first thing is only if possible mediation is taken into account, a phenomena can be fully understood. Okay, well understood. Next is the true cause can be singled out. I've already explained that. Now the last is, so mediator variable is also known as intermediate variable and explanatory link. दोनों ही तरीके से इसे बुलाया जा सकता है. सिमिलरली मीडिएटिंग इफेक्ट्स को भी और किन किन नामों से जाना जाता है? इनडायरेक्ट इफेक्ट, मैंने अभी आपको बताया कि इनडायरेक्टली वो मीडिएटर के थ्रू होता हुआ इफेक्ट आ रहा है, इस वजह से इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इफेक्ट. इंटरमीडिएट इफेक्ट्स एज वेल एज इंटरवीनिंग इफेक्ट्स, क्योंकि वो इंटरवीन कर रहा है दोनों वेरिएबल्स के बीच में. तो ये था आपका कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मीडिएशन एनालिसिस. मीडिएशन सिंपली होता क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. Now in upcoming 2 videos we would understand first types of mediation analysis, किस किस टाइप के mediation हो सकते हैं आपके possibly, and one more thing is how to measure this mediation in Smart PLS SCM. ठीक है, indirect effect और direct effect दोनों को कैसे हम calculate करते हैं separately. So stay tuned to this series Smart PLS SCM. So you may subscribe to this channel if you want to get early notifications of the upcoming videos. You may press the bell icon as well. And if you have understood the concept of today, if you liked this video, if you found this video informative, please like this video, please share this video with your friends who want to understand Smart PLS SCM, and you may just put a comment below if you want to appreciate. Thank you for watching.